जय भोले जी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ऑलराउंडर हाउसवाइफ, आज इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। देखिए, घर तो हर कोई अपना चलाता है, हर हाउसवाइफ अपना घर चलाती है। कोई हंस के, कोई रो के, सबका घर चल रहा है। लेकिन किसी में उदासी से यूं ही चलता है, किसी का बहुत परफेक्ट चल रहा है। लेकिन जिस घर की लेडीज़ जो हाउसवाइफ है, वो अगर ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर मतलब सर्वगुण संपन्न, तो उस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। तो ऑलराउंडर लेडीज के अंदर एक तो हस्बैंड को कैसे खुश रखें, बच्चों को कैसे खुश रखें, सास ससुर को कैसे खुश रखें, डांस गाना, खाना बनाने में बहुत अच्छी हो, स्मार्ट बनने की कोशिश करे, खुद भी स्मार्ट रहे, घर की साफ़ सफाई, साज सजावट, घर पे गेस्ट आ गए तो उनकी देखभाल कैसे करनी। गेस्ट आ गए तो ये नहीं कि अपने मैके के आ गए तो उन्हें बहुत आवा भगत करें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाएं, और ससुराल वाले आ गए तो बस यूं ही मुंह लटका के बैठ जाए। नहीं, मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो और पूजा पाठ संस्कार, इतनी इतनी सारी चीज़ें जिस लेडीज के अंदर है ना, उसको कहते हैं ऑलराउंडर हाउसवाइफ। और ये सब चीज़ें रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर में फिर बहुत खुशियाँ रहती हैं। हाउसवाइफ का मतलब गृहिणी भी दूसरा नाम है। गृहिणी का मतलब है गृह प्लस ऋणी। पूरा घर उस हाउसवाइफ के, उस लेडीज़ के ऊपर ही ऋणी रहता है, उसी के जरिए सारा काम चलता है। देखिए, जैसे हमारा हमारा ये हाथ है, इसमें से अगर हम अंगूठा निकाल दें तो ये 4 उंगलियां कुछ काम नहीं कर पाएंगी। जैसे सपोज ये फ़ोन ही उठाना है, ये फ़ोन बिना अंगूठे का नहीं उठ रहा है। कुछ भी, कोई कंबल उठाना है, कोई बर्तन उठाना है, हर जगह इस अंगूठे की सपोर्ट चाहिए होती है। तो ये अंगूठा जो है वो हम हैं, और ये हमारी पूरी फैमिली है। इसको चलाना हमारा काम है। अब बच्चे हैं, आजकल के देखिए मॉडर्न ज़माने के हिसाब से मम्मी को बन के रहना भी पड़ता है, क्योंकि बच्चे बोलते हैं मम्मा पेरेंट्स मीटिंग है, आप क्या पहन के आओगे, आप, मेरी मैम ऐसी दिखती है, मेरी मैम ऐसी दिखती है, तो आप अच्छी साड़ी पहन के आना। मैं बच्चे सेलेक्ट करके जाते हैं, मम्मा ये पहन के आना। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, जब बच्चे छोटे थे, बड़े हो गए हैं तब भी बोलते हैं मम्मा अच्छे से रहो, कुछ इंग्लिश सीखो, ऐसे करो वैसे करो। तो हमें उन्हें डांटना नहीं चाहिए कि हाँ तुम ही पढ़ लो, तुम ही लाड साहब बन जाओ, हम जैसे वैसे। तो बच्चे मायूस हो जाते हैं। साथ खेलते समय बच्चे बन जाओ, हरदम नहीं पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, इरिटेट हो जाते हैं बच्चे। तो हर चीज़ एक हाउसवाइफ के हाथ में है, घर को कैसे मेंटेनेंस करके रखना है, घर वाले सबको खुश कैसे रखना है। अगर पति बोल रहा है कि हाँ आज की चाय मैं बना देता हूँ, तुम बैठी रहो, तो स्माइल करके बोल दो हाँ बना दीजिए, मैं भी पी लूँगी। ये थोड़ी ना कि अरे रहने दो, तुम बनाओगे और मेरा काम बढ़ जाएगा, किचन पूरा गंदा संदा हो जाएगा। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, आप पर बस रहने ही दो। तो उधर हस्बैंड ना खुश हो गया कि कैसी बातें कर रही है ये। और अगर बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हो, जा पढ़ लो, ज़्यादा मस्ती आ गई तुम्हारे अंदर, तुम बहुत बिगड़ गए हो, तो बच्चे भी मम्मी से धीरे धीरे प्यार थोड़ा कम कर देते हैं। तो जब बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चों के साथ दोस्ती करके रखो, सास ससुर की सेवा करो, घर परिवार को खुश रखो, स्माइल रखो। और देखिए, पहले तो बहुत काम रहता था घर में कि बहुत काम है बहुत काम है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सील बट्टे पे पहले हम घंटों मसाला पीसते रहते थे, अब तो एक बटन दबाओ चटनी बन गई, मसाला पीस गया। पहले 2-2 घंटे कपड़े बैठ के हम रगड़ते रहते थे, धोते रहते थे, अब वॉशिंग मशीन में बटन दबाओ कपड़ा धुल गया। कुकर में सीटी लग गई, दाल पक गई। अब तो काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं। अगर हम अपना टाइम टेबल बना के चलें तो हम अपने लिए खुद भी टाइम निकाल सकते हैं, हम कुछ अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। अभी देखिए लॉकडाउन है तो हम उतना बाहर जाके कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो बच्चों के साथ बच्चे बन के हम रह सकते हैं। मैं खुद अपने बच्चों के साथ काफ़ी बचपना करती हूँ, रहती हूँ। जैसे बड़ों के साथ मैं बड़ी बन जाती हूँ, छोटों के साथ छोटे बन जाओ, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग बन जाओ, तो अपनी लाइफ में भी मज़ा आता है और सारे लोग खुश भी रहते हैं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है ऐसे रहने में, है ना? अगर आप घर के काम का हर टाइम टेबल हर चीज़ का बना लें, तो काम तो यूँ चुटकियों में घर का ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपको जो टाइम मिल रहा है, उस टाइम में आप घर का बच्चों के साथ रहिए और अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि घर का काम ख़त्म करने के बाद जो
हम लेडीज़ों का, हाउस वाइफ को टाइम मिलता है, उसमें क्यों ना हम अपने लिए कुछ करें जिस चीज़ में हमें खुशी मिले। हर वाइफ के अंदर, हर लेडीज़ के अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है, अपना उस टैलेंट को उभारे। किसी को डांस का टैलेंट है, किसी को ढोलक बजाने का टैलेंट है, किसी को गाना गाने का टैलेंट है, किसी को खाना बनाने का टैलेंट है। तो आजकल तो यूट्यूब की वीडियो चल रही है, अपना खुद का चैनल बनाओ और अपना एंजॉय करो। घर परिवार भी खुश, आप भी खुश खुश। क्या हाउस वाइफ को सुंदर दिखने का अ, हक नहीं है? स्मार्ट बनिए, अच्छे से रहिए। देखिए ज़्यादा ही उसमें रहोगे ना खोए खोए से कि मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ करके। देखिए समाज इतना मॉडर्न हो गया है ना कि समाज के साथ हमें चलना पड़ता है। जैसे आप कहीं गए, किसी से आपको बात, किसी अधिकारी से, किसी ऑफिसर से आपको बात करनी है, अगर आपका कपड़ावा बोल चाल अच्छा है तो आप जाओगे तो आपको देखते ही बोलेंगे यस मैम, बोलिए क्या काम था, आइए, कमिंग, वेलकम। और अगर आप यूँ ही घिसे पिटे से कि मैं क्या ये वो, अपने ऊपर, अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो जहाँ आप जाओगे किसी ऑफिसर के पास, कोई काम है, हाँ बोलो क्या बात है, तो उन लोगों की बातें चेंज हो जाती हैं। तो हमें उस समाज के हिसाब से रहना चाहिए। पहले के टाइम में हमें लोग समझाते थे कि जब पेड़ पे फल पौधे आते हैं तो डाली झुक जाती है। एक उदाहरण देते थे लड़कियों के लिए, औरतों के लिए लोग, कि जब फल आते हैं पेड़ पे तो डाली झुक जाती है, तो लड़कियां बड़ी हो जाए तो उन्हें झुक के रहना चाहिए। नहीं, वो ज़माना अभी नहीं है। अपना मान सम्मान, इज्जत, संस्कार सब अपने साथ रखिए और उसी धर्म पे विचार से चलिए और बिल्कुल ईमान से चलिए। सर उठा के चलने का टाइम आ गया है, झुकने का टाइम नहीं। सबके साथ तालमेल बना के जीने का टाइम आ गया है। बच्चों के साथ जैसे बच्चे चाह रहे हैं वैसे रहने का टाइम आ गया है। अपना ही हक सबके ऊपर मत जताओ, पूरे परिवार के ऊपर सबका काम भी करो और बड़ मुँह से घर में करते रहो तो कोई फ़ायदा नहीं है। कोई उस चीज़ की वैल्यू नहीं देता। शांत रहिए, स्माइल रखिए। बहुत बहुत हम लोगों को ना, लेडीज़ लोगों को बहुत प्लस माइनस करके घर चलाना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगी कि ऑल राउंडेड लेडीज बनने के लिए हमेशा स्माइल रखिए, खुश रहिए और घर में हस्बैंड का, बच्चों का, सबका ध्यान बहुत ज़रूरी है। जैसे हम चाहेंगे वैसे ही हमारे बच्चे बनेंगे। तो खुश रहिए और घर में सबको खुश रखिए। और जो कुछ नहीं आता, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है ना, आपको डांस नहीं आता डांस सीखिए, ढोलक नहीं आता ढोलक सीखिए, गाना सीखिए, खाना बनाना सीखिए। हर चीज़ यूट्यूब पे मिल जाएगा। या आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उसको खुद अपना चैनल बनाइए। मेरे बच्चों ने खुद बोला मम्मी आप इतना पूजा पाठ करते हो, इतने भागवत गीता वगैरह इतना आपने पढ़ रखा है, आपके अंदर जनरल नॉलेज की भी बहुत जानकारी है, आप ये सब छुपा के क्यों बैठे हो? अपना टैलेंट बाहर निकालो। मम्मी आपने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, अब लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाओ। तो मैं पहले, मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सही कह रहे हैं, जब बच्चों का सपोर्ट है तो क्यों ना मैं ऐसा करूं। तो फिर मैंने ऐसा ही किया कि मेरे अंदर जो नॉलेज है मैं अपने दोस्तों तक पहुंचाऊं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लाइफ में हमेशा कुछ सीखते रहिए, सिखाते रहिए और संभल के रहिए। अभी कोरोना गया नहीं है तो घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय भोले जी।